हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है कि देखो कोई भी दो एटम हैं वो आपस में बॉन्डेड है। ठीक है, जिसकी फॉर एग्जांपल हमने एक H मान लिया, एक Cl यानी कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी। एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि कोई भी दो चार्जेस पार्टिकल हैं वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो जितनी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज की भी वैल्यू होगी। ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस, तो जो डायपोल मोमेंट है वो क्या कहता है कि किसी भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसी एक नंबर के बराबर आएगा जिसको हम डायपोल मोमेंट नाम देंगे। क्लियर? डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है न्यू से, इससे हम इसको डिनोट करेंगे। अब यहाँ से जो डायपोल मोमेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, कोई भी एक चार्ज वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो मेनली किस ऑर्डर में पाया जाता है, 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज की यूनिट हम बोलते हैं। तो जो चार्ज है वो किस ऑर्डर में पाया जाता है, 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जो डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे अगर हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अपना क्या आ गया, 10⁻⁻8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ये आ गया। और इस पूरी क्वांटिटी को नाम दिया जाता है 1 डिबे। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। क्लियर? तो जो डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट जो होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर भी बोलते हैं हम, और डिबे भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 डिबे किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या बात याद रखनी है कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। तुमसे पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस टाइप से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़ चुके हैं, क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। अब हमने पढ़ा है कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी देखो डायरेक्शन यहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि जितना डायपोल मोमेंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में है उतनी ही इस डायरेक्शन में है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गया अपने पास, 0। क्लियर? तो ये था। अब नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे वाटर के कंपैरिजन में वाटर की पूछ ली जाए कि वाटर का डायपोल मोमेंट कितना होता है, तो वाटर का डायपोल मोमेंट हम देखेंगे। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसमें सब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो हमें पता चलेगा। तो जैसे ही वाटर का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से बनता है स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, इधर। ये ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप से नहीं होता, ये नीचे के डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, वो हमें पता चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। तो अभी सिर्फ डायपोल मोमेंट ध्यान रखने के लिए यहाँ पे देखें आप
तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये दो लॉन पेयर हो गए। क्लियर। अब ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर जा रहा है। ठीक है। अब मान लिया कोई भी यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, उसको एक तो हम इधर खींचें और एक हाथ पकड़ के उसका इधर से खींचें, तो ना तो वो इधर आएगा ना इधर आएगा, किधर जाएगा, रिजल्टेंट वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा ना। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यानी कि कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर का जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ ना कुछ होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.84 dB। ये होता है डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर। क्लियर। नेक्स्ट बेटा इसमें बताया जाता है कि जितना दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब मान लिया जैसे कि ये है, इन दोनों में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। लेकिन जो ये केस है ये एक जगह पे फेल हो जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। NH3 और NF3 इन दोनों के केस में पूछा जाता है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, पूछा जाता है इन दोनों के केस में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो लेस होता है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो कम होना चाहिए था, NF3 का ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये केस यहाँ पे फेल हो जाता है, इस वजह से आपको ये करना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, देखो नाइट्रोजन अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे इसके पास लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही NF3 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, NF3 हो गया, यहाँ पे ये आ गया लॉन पेयर। लॉन पेयर यानी कि ये तो खुद इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज होना ही है। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में देखा जाए तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में तो नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमें पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि तीनों की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इधर ही तो आ रही है ना। तो यानी कि जो डायपोल मोमेंट है वो जुड़ जाएगा, इसका भी इसका भी इसका भी, यानी कि तीन की वजह से डायपोल मोमेंट जुड़ेगा। अब यहाँ देखो बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका इफेक्ट तो कैंसिल ही हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि यहाँ जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो सिर्फ 2 की वजह से आएगी और यहाँ 3 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केस था वो फेल हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ डायपोल मोमेंट। सिग्निफिकेंसेस यानी कि यूज ऑफ डायपोल मोमेंट। अब जो डायपोल मोमेंट है वो उसके यूजेस क्या है, पहला यूज़ क्या है, पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल देखो हमने यह अभी तक किया था, यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर था कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैसा था, बिल्कुल लीनियर, लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में। क्लियर, ओके। अब हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसकी। सेकंड एप्लीकेशन में क्या बता रहा है ये कि अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर,
यानी कि उसमें कोई पोल नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। और अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, यानी कि अगर वो नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कंपाउंड है वो कैसा है, पोलर है। क्लियर। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहता है इसका, कि अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो कंपाउंड होगा सिस, और अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, ट्रांस। अब ये सिस और ट्रांस क्या होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। देखो ये कंपाउंड तुम्हें दिख रहा है, कार्बन है, कार्बन के दोनों तरफ यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। क्लियर। यहाँ पे इधर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ ए, यहाँ ये बी और यहाँ ये बी। ठीक है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में लाई करते हैं, क्या बोला मैंने, सेम ग्रुप अगर सेम साइड में लाई करते हैं तो वो हो जाएगा सिस। और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में लाई करते हैं, देखो ये क्या है, सेम साइड में है, या ये यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट साइड में। ठीक है। तो अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में है तो वो ट्रांस हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रुप अगर सेम साइड में है तो क्या हो जाएगा, वो सिस। यहाँ पे ये उल्टा हो गया। ट्रांस के केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0, और इसमें ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि 0 के इक्वल वो नहीं होगी। ठीक है। कैसे होगा होता है ये देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव टू इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन, देखो इसका इफेक्ट तो इसने कैंसिल कर दिया, इसका इफेक्ट इसने कैंसिल कर दिया, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 0। ट्रांस के केस में क्या आती है, 0, और सिस के केस में 0 वो नहीं आएगी। नेक्स्ट फोर्थ इसकी एप्लीकेशन आती है। फोर्थ इसमें क्या है एप्लीकेशन, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग। देखो बेटा आप बेंजीन रिंग को तो जानते हो, बेंजीन रिंग ऐसी होती है। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कोई भी एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है। ठीक है। ये ग्रुप ये कौन सी होती है, पैरा पोजीशन होती है। और यहाँ पे ये पोजीशन होती है पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ठीक है। अब हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी जाए तो उसको देख के हमने क्या बताना है कि कौन सी ऑर्थो है, कौन सी मेटा और कौन सी पैरा पोजीशन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह पे कार्बन होता है, यहाँ पे कोई भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्शन। ठीक है। तो क्या होगा, जितना इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा उतना ही इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट, यानी कि पैरा पोजीशन अगर है, पैरा पोजीशन है तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। अब मेटा पोजीशन पे देखें, डायपोल मोमेंट की वैल्यू इधर, कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू इधर, तो नियर अबाउट ये क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, यानी कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी लेकिन वो क्या होगी, कम अमाउंट में होगी। ऑर्थो पोजीशन में अगर देखें तो देखो दोनों नियर अबाउट सेम डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अब तुम्हें कोई भी 3 कंपाउंड दे दिए। ठीक है। अब एक की वैल्यू 1 दे दी, एक की 2 और एक की 3 पूछ लिया जाए, सॉरी एक की वैल्यू 0 दे दी, एक की 2 और एक की 3 पूछ लिया जाए, कौन सा ऑर्थो होगा, कौन सा मेटा और कौन सा पैरा। तो पैरा हमेशा क्या होता है, 0, कम वाला क्या होता है मेटा और ज़्यादा वाला क्या होगा, ऑर्थो। तो ये था अपना डायपोल मोमेंट, इसको अपना करना है, इसको करना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन सब करेंगे। ओके।